हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें चैप्टर कौन सा है? सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है, जनरली तो क्या बोलते हैं आपको, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें बनाना क्या क्या चीज़ है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना है और कॉस्ट शीट बनाना है। ठीक है, ये तीन चीज़ जाना जरूरी इसमें। तो बोलिएगा सर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, इसी फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो इस मार्कर का टोटल कॉस्ट, मानी टोटल कॉस्ट इधर 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपया कैसे हुआ? तो इसका शुरू से लेके आखिरी तक जो भी खर्च होगा उस सब को हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़कर जो भी कॉस्ट आएगा टोटल कॉस्ट। तो कहने का मतलब शुरू में क्या होगा, इसका कच्चा रॉ मटेरियल आया होगा। ठीक है, मैंने माल को लाया गया होगा, फिर इसको बनाया गया होगा, बनाने के बाद कुछ ये ऑफिस में गया होगा, ये ऑफिस का खर्चा होगा, ऑफिस के बाद क्या होगा, आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, और आखिरी में जो पहुंच गया आपको टोटल कॉस्ट, माने एक पेन को बनाने में कितना कॉस्ट हो गया, 50 रुपीज़। तो हमको टोटल कॉस्ट मालूम करना है किसी भी चीज़ का। माने कहने का सीधा बात यह है, शुरू से लेके अंत तक में जो भी खर्च होता है, माने माल को लाने में, बनाने में, बेचने में जो भी खर्च होता है, इतने जानते हैं। ठीक है, उसमें जो भी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट आता है तो टोटल कॉस्ट। तो इसमें क्वेश्चन को बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, तो हम टोटल कॉस्ट बना के छोड़ देंगे और ज़्यादा नहीं सोचना। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, तो बोलिएगा सर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनाएंगे? तो इसका आज को आपको फॉर्मेट बता रहे हैं, फॉर्मेट के बारे में समझा देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिखिएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड कर दीजिएगा डायरेक्ट वेजेस, ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माने माल को लाने में जो भी खर्चा होता है उसको ऐड कर देंगे। ये तीनों को ऐड करने के बाद आएगा प्राइम कॉस्ट। और क्वेश्चन में बोलेगा भी आपको, ऐसा नहीं बोलेगा मान लीजिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, बोलेगा प्राइम कॉस्ट निकालिए। ठीक है, फाइंड आउट प्राइम कॉस्ट निकालिए। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहला स्टेप होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट आ गया। ये टोटल कॉस्ट का प्रोसेस जान लीजिए, प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे आपको वर्क्स ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड मतलब कारखानों का खर्च, कारखाने का जितना भी खर्च होगा सबको ऐड कर देंगे। तब ये आ जाएगा क्या चीज, वर्क कॉस्ट, कारखाने की लागत, वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको कॉस्ट ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है, या फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हैं। ये चार नाम से इसको जानते हैं। इसको ऐड कर दिए, निकल गया फैक्ट्री। जनरली वर्क कॉस्ट ज्यादा आता है तो वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे क्या चीज हम लोग, ऑफिस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स माने जिसके अंतर्गत पूरा खर्चा आता है ऑफिस का। ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, जितना भी खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है वो सब इसमें ऐड कर देंगे। तो यह आ जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा फाइंड आउट प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑफिस से खर्चा जोड़ देंगे वर्क कॉस्ट में, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यह भी बोल सकता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आखिरी खर्चा इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माने माल को बेचने में जो भी खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसको ऐड कर देंगे तो हो गया टोटल कॉस्ट। यही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया। तो इसका फॉर्मेट देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको कहने का मतलब मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, वर्क्स ओवरहेड में क्या क्या खर्चा आता है, ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या खर्चा आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या खर्चा आता है, इसको भी हम थोड़ा डिटेल में भी लिखवा देंगे आप लोग को। तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसका क्वेश्चन टच कर देंगे हम न्यूमेरिकल। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये ना बेसिक है। अगर बेसिक समझ गए आप तो आगे बनाने में बहुत आपको आसानी हो जाएगा। तो इसमें इस चैप्टर में हमको क्या चीज़ है, आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग में तीन चीज़ पढ़ना है हमको। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, दो कॉस्ट शीट पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ फिर प्रॉफिट पढ़ना है। तो मोटा मोटी इतनी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज हमको क्या बता रहे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फॉर्मेट बता चुके हैं, वो तो याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा तो अब याद रखने के लिए देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पर्टिकुलर, इनर कॉलम, आउटर कॉलम, अमाउंट। सबसे लिखेंगे हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, मुख्य व्यय निकल गया प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में बोल सकता है प्राइम कॉस्ट निकालिए, तो प्राइम कॉस्ट यहीं निकल जाएगा। इसमें ऐड करेंगे, फिर जोड़ देंगे वर्क्स ओवरहेड और ऑफिस फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड के मतलब
वर्क्स ओवरहेड माने कारखाने का जितना भी कारखाने का टोटल खर्च है सब कुछ इसमें जोड़ लिख लेंगे। टोटल जितना भी कारखाना, फैक्ट्री खर्चा, फैक्ट्री क्या क्या खर्चा आता है इसको डिटेल में भी बताने वाले। फिलहाल जान लीजिए वर्क्स ओवरहेड, इसको ऐड कर दिए तो आ जाएगा वर्क कॉस्ट ऑब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उतना नहीं लिखे क्योंकि जनरली आपको वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट से इंडिकेट करता है, लेकिन कभी ये क्वेश्चन बोलेगा कि कॉस्ट ऑफ आउटपुट निकालिए तो घबरा मत जाइएगा, वर्क कॉस्ट ही को बोलते हैं। या बोलेगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालिए तो इसमें मत घबरा जाइएगा, परेशान मत हो जाइएगा, वर्क कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा दिमाग में रखिएगा, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें ऐड कीजिए, वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, ऑफिस से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ऑफिस से जितना भी रिलेटेड खर्चा है सबको ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, ऐड कर दिया गया। ये जो आएगा फिगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी क्वेश्चन लगा गया, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माने बना हुआ निर्मित माल, कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स, ऐड ये लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आखिरी खर्च क्या होता है, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माने सेलिंग बेचने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में जितना भी खर्च रिलेटेड है वो सबको इसमें लिख देंगे। ये टोटल कॉस्ट निकल गया। तो एक प्रोडक्ट का माने एक पेन का आपको 50 रुपये का प्राइस है तो 50 रुपीज़ कैसे आया, यहाँ से लेके टोटल खर्चा यहाँ तक आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दिए तो एक पेन का टोटल कॉस्ट कितना हो गया 50 रुपया। तो इसमें टोटल कॉस्ट निकाल कर छोड़ते हैं जनरली। और अगर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता है तो टोटल कॉस्ट मान लीजिए आपको 50,000 है और सेल्स कितना है 60,000 है, 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपली बात है कि बोलेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालिए तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, टोटल कॉस्ट नीचे लिख देंगे सेल्स, सेल्स मान लीजिए 60,000 है, टोटल कॉस्ट कितना 50,000 है, डिफरेंस 10,000, वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ये तो आगे का चीज है। तो चलिए जो चीज मेन हम क्या था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसको हम बना दिए तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलहाल रॉ मटेरियल कंज्यूम, बोलिएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, अगर नहीं दिया रहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम तो कैसे निकालेंगे। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल लिख लेना है, RM मतलब रॉ मटेरियल, RM रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे कैरिज ऑन रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम अदर जॉब, ऐड करेंगे ऑक्ट्राइज ड्यूटी, ठीक है, ऐड करेंगे आपको एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, माल को लाने में जो भी खर्चा होता है इसको क्या कर देंगे ऐड हो गया। इतना ऐड कर देंगे, इसको लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, इसको लिख लीजिएगा, सेल ऑफ रॉ मटेरियल इसको लिख लेंगे, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल इसको लिख लेंगे, एबनॉर्मल वेस्ट इसको लिख लिया जाएगा, ट्रांसफर टू अदर जॉब, अदर जॉब को जो ट्रांसफर कर दिया गया माल उसको लिख लेंगे, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न, जो डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न कहा जाता है इसको लेस कर देंगे। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ इसको माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको तो जो बचेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसको निकाल के हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे अगर नहीं दिया हुआ है तो। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी इसके बाद अब क्या बताते हैं आपको, ये वर्क्स ओवरहेड, सॉरी वर्क्स ओवरहेड में क्या क्या आपको आइटम आता है, क्या क्या खर्चा आता है, ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या खर्चा आता है और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या खर्चा आता है, इसको लिखवा देंगे, आपका बेसिक खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा सोचिएगा दिमाग में 10 तरह का बात आएगा, हौच-पौच हो जाएगा। तो इसको उतारिए, तो हट जाते हैं कुछ देर के लिए ताकि आप इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, उम्मीद है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कौन चीज, वर्क्स ओवरहेड क्या क्या होता है, फैक्ट्री इसका ऑफिस ओवरहेड क्या क्या होता है इसको बताएंगे, ठीक है। हाँ तो ठीक है, हम अभी क्या मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम बता दिए। नंबर 2 में आ जाइए वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड मतलब कारखाने का जितना भी खर्च, टोटल खर्च, इसका मतलब क्या हो गया ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से जितना भी खर्चा संबंधित है उसको बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड, जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, 12 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बीकॉम में बहुत जगह पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, अगर नहीं है तो दिमाग में तो पूरा हम इसको एक बार बता देते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री का जितना भी खर्चा है, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, क्या है ड्रॉइंग्स है, सॉरी ड्रॉइंग्स, ये लगता हाथ से लग गया होगा हमारे, मिट गया, ये ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स,
DRAWINGS, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ऑफिस सैलरी। अब ये देखिए ऑफिस सैलरी लिखा हुआ है, डॉट होता है ऑफिस सैलरी। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, नक्शा होता है, ड्राइंग मतलब नक्शा। तो फैक्ट्री में जो नक्शा में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स ऑफिस सैलरी, ठीक है। ये हो गया। डेप्रिशिएशन, हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब फैक्ट्री खर्चा है। कोल, गैस एंड वाटर, सैलरी ऑफ फॉरमैन, फॉरमैन का सैलरी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सब किसका, फैक्ट्री की खर्चा है। वर्कर्स कंपनसेशन, वर्कर्स कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। मान लीजिए फैक्ट्री में कोई वर्कर काम करता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर कट जाता है, कुछ और होता है, मान लीजिए उसके जो कंपनसेशन देते हैं वो फिर फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री का रेंट हो गया। एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, अनुमानित जो भी खर्च होगा। लूज टूल्स यूज्ड, लूज टूल का यूज करते। हाउलेज का मतलब खिंचाई, फैक्ट्री में खिंचाई वगैरह होता है, ठीक है। अब खिंचाई क्या होता है तो फैक्ट्री जाकर समझिए उसको, खिंचाई, हाउलेज। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर का सैलरी, ये सब क्या हो गया, जितना भी ये फैक्ट्री का खर्च हो गया। माने ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, जितना भी खर्चा फैक्ट्री से संबंधित है वो सब किस में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब टोटल जो खर्च उसके अंतर्गत आता है, इतना ही जानना है। एक चीज जान लीजिए, कुछ इसके बाद ट्रीटमेंट सबको जोड़ देंगे हम लोग, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये होगा वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। पूरा कारखाने खर्च निकल गया। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्यों नहीं बोलते, कार्य चालू दशा में है। मान लीजिए कि आपका फर्नीचर का फैक्ट्री है, तो फर्नीचर में मान लीजिए किसी आपको कुर्सी या चेयर में, किसी टेबल में पॉलिश हो रहा है, किसी में कील को ठोक रहे हैं, किसी के छिलाई कर रहे हैं, तो बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। कोई दिक्कत? तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में ही, फैक्ट्री के खर्चे में ऐड लेस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे, तब जाकर आएगा वर्क्स ओवरहेड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो याद रखिएगा, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये जो भी काम होता है आपको वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में चलता है। काम जो आधा काम का फैक्ट्री में काम चलते रहता है, काम चल रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के अंदर ही होता है, तो उसको फैक्ट्री के खर्चा में ऐड लेस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर देंगे। ये हो गया वर्क्स ओवरहेड। क्लियर है? फिर आते हैं वो क्या चीज, ऑफिस ओवरहेड। क्या चीज है? ऑफिस ओवरहेड। ये हो गया ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड ऑफिस, ऑफिस से जितना रिलेटेड खर्चा है, तो ऑफिस से खर्चा केवल सैलरी है तो ऑफिस में जाएगा, या ऑफिस सैलरी क्लियर लिखा हुआ है तो क्या हो गया, ऑफिस का खर्च हो गया। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस का खर्चा है। डायरेक्टर्स फीस ऑफिस के खर्च में आएगा। बैंक चार्जेस ऑफिस खर्च में आएगा। काउंटिंग हाउस सैलरीज ऑफिस में आएगा। लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस में आएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी ऑफिस में आएगा। इंश्योरेंस ऑफिस में आएगा। इस तरह से जितना भी खर्च आएगा, लिखते जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन क्या होगा, खर्च जाएगा ना, हमको दिमाग में लगाना है ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, जितना भी खर्चा आपको ऑफिस रिलेटेड है उसको ऑफिस ओवरहेड कहते हैं। टोटल लिख लीजिएगा ऑफिस ओवरहेड। फॉर्मेट तो बता चुके हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का, उसको कल मतलब क्या करेंगे, निकालते जाएंगे, उसको अरेंज करते चले जाएंगे। नंबर 4 में आ जाइए आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नाम ही से मालूम होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, माने माल को बेचने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में, वितरण करने में, बांटने में जो भी खर्च होता है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में लिख दीजिएगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, जनरली कमीशन ऑन सेल, जो सेल में कमीशन है। कैरिज आउटवर्ड, माल को बाहर भेजने में खर्चा। बैड डेट्स, माल को बेचने उचने में क्या नुकसान होता है, बैड डेट्स हो गया। विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का रख रखाव, डिलीवरी वैन समझते हैं जिससे हम लोग क्या किया, माल को आपको मान लीजिए कि दुकान के दुकान में सप्लाई करते हैं, शहर के शहर में सप्लाई करते हैं, उसके वैन को अपकीप रख रखाव में जो खर्च आता है। रेंट ऑफ वेयर हाउस, रेंट ऑफ वेयर हाउस मतलब वेयर हाउस में क्या होता है, गोडाउन, गोदाम का किराया, गोदाम का किराया क्या होता है वहां पर, वो सब चीज आता है। क्या चीज, सेलिंग के लिए रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है। एडवर्टीजमेंट सेल्स से रिलेटेड होता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ये भी सेल्स रिलेटेड है। सैलरी ऑफ
सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्लियर नाम है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये जितना भी खर्च है सबको ऐड कर दिएगा, ये आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो ये आपको बेसिक एकदम खत्म हो गया। अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, इसको देखिए और समझिए। तो हम लोग अब आज क्या जाने, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या जान रहे हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने का स्टेप बता चुके हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये क्या कहलाएगा, वर्क प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। प्राइम कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री खर्चा जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट, वर्क का कॉस्ट ऑफिस का जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें ऐड कर देंगे सेलिंग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये क्या कहलाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें जोड़ देंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आ जाएगा क्या चीज, टोटल कॉस्ट। तो काम खत्म। ये तो बता चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बोल दिया आपको, ठीक है। जिसको देखिए उतारिए अच्छा से, कुछ सेकंड छोड़ जाते हैं आपको, चलिए।